हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम बात करें कल के दिन बजट की, तो कल है बजट। तो कल हमको मार्केट ओपन देखने को मिलेगा। दुनिया भर के मार्केट तो रहेंगे बंद, बाकी हमारा जो मार्केट है वो हमको कल के दिन ओपन देखने को मिलेगा। तो आपको मैं बताऊँगा कि कौन से जो सेक्टर है आप उनको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और कौन से स्टॉक हैं और ऐसे कौन से स्टॉक है जिनको आप कल के दिन वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो सबसे पहले निर्मला सीतारमण जी पेश करेंगे जो इनकम टैक्स है उसके बारे में बात होगी। उसके बाद में बात होगी क्रिप्टो के बारे में। तो जैसे ही आपको पता है कि वाई क्रिप्टो के बारे में, तो आपको हम बात कर लेते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक के अंदर हमको कौन से सेक्टर के अंदर सबसे पहले मतलब वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले 11 बजे उनकी स्पीच शुरू होगी निर्मला सीतारमण जी की। उसके बाद में फिर वो बात करेंगे। सबसे पहले अगर किसी का बजट पेश करेंगे कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले बात आएगी भारत की ग्रोथ की, कि भैया भारत की ग्रोथ कैसी है। तो सबसे पहले अब बात हो बजट पेश होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो सबसे पहला बजट पेश करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का। हम पहले का बजट देख लेते हैं। तो पहले 2022 के अंदर 5 लाख करोड़ का था। उसके बाद में फिर 23 में 7.5 लाख करोड़। उसके बाद में फिर 23 के अंदर आप देख सकते हैं 24 में 10 लाख करोड़ और 25 के अंदर 11 लाख करोड़ और 26 के अंदर 11 लाख करोड़ का जो बजट था। तो अब की बार देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो निर्मला जी बजट पेश करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर का वो कितना लाख करोड़ का होता है। तो इसी के चलते आप इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शेयर हैं उनको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें हम शेयर की। तो शेयर सबसे बड़ी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की अडानी, एक तो अडानी ग्रुप फोकस में रहेगा और उसके बाद में जो रहेगा L&T लार्सन एंड टूब्रो और फिर KEC इंटरनेशनल और IRB, ये 3 कंपनी है जो बड़ी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो कल के दिन इन कंपनी के अंदर आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। हम बात कर ले सेकेंडली हम बात कर ले तो रेलवे का जो बजट है वो इम्पोर्टेंट रहेगा कल के दिन। तो फिर सेकंड बात हुई कि रेलवे की। तो रेलवे भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। बाकी इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सीमेंट की कंपनी को आप फोकस में रख सकते हैं और स्टील कंपनी को आप फोकस में रख सकते हैं। तो रेलवे का जो बजट था 2022 के अंदर तो वो 2,15,000 करोड़ था। 23 के अंदर 2,45,000 करोड़ बढ़ा जाता मतलब। फिर 2024 के अंदर हम बात करें तो 2,40,000 करोड़ और 2025 के अंदर 2,65,200 करोड़ और 26 के अंदर 2,65,200 करोड़, यानी जो बराबर ही था। तो इसी के चलते जो रेलवे के स्टॉक थे उनके अंदर हमको करेक्शन देखने को मिला था, क्योंकि जो बजट है उसके अंदर कोई भी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली थी। अब कल इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि रेलवे के बारे में जो बजट है वो कैसा रहता है, क्योंकि 2 साल हो गए रेलवे का बजट 2,65,000 से ऊपर नहीं गया है। तो इसी के चलते जो रेलवे के शेयर थे उनके अंदर हमको जोरदार गिरावट देखने को मिली थी। बजट से पहले वो भाग रहे थे, उसके बाद में फिर हमको गिरावट देखने को मिली थी। अभी तक वो अपने टॉप को कम बैक नहीं कर पाए, यानी जो रेलवे के शेयर की हम बात करें तो बड़ी कंपनी की हम बात करें रेलवे के शेयर की तो IRCTC और दूसरी IRFC और तीसरी RVNL, ये 3 बड़ी कंपनी और एक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये 4 कंपनी, इनके शेयरों के अंदर हमको जोरदार गिरावट देखने को मिली। तो कल के दिन इन शेयरों के अंदर हमको जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। अब तीसरे पॉइंट की हम बात कर ले तो तीसरा पॉइंट रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफेंस बजट। तो डिफेंस बजट के अंदर हमको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है और कब सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्टर से उम्मीद है तो वो है डिफेंस सेक्टर से। इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही है। वो किस लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 2025 के अंदर अगस्त के अंदर हमको ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला था। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हमको वॉर देखने को मिली थी। और आप सभी को पता है कि हमारे जो रिलेशन है बांग्लादेश से ख़राब हो चुके हैं, पाकिस्तान से तो ख़राब है ही सही, वो चाइना आए दिन हमको ट्रेड करता रहता है। तो इसी के चलते जो डिफेंस बजट है उसके अंदर आप देख सकते हैं 2023 के अंदर 5 लाख करोड़ का बजट था। फिर 24 के अंदर 5,93,000 करोड़ का हुआ। फिर 25 के अंदर 6,21,000 करोड़ और 26 के अंदर 6,81,000 करोड़ का। तो आपकी बार जो उम्मीद की जा रही है डिफेंस बजट से, तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भी बोल रहा है कि बजट बढ़ाओ आपकी बार। तो जो डिफेंस के जो शेयर है कल के दिन हमको वो काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिलेंगे। तो हम बात करें शेयरों की डिफेंस के, तो सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान एरोटिकल लिमिटेड और दूसरी जो कंपनी है वो है भारत डायनामिक और तीसरी जो कंपनी आ रही है, बहुत सारी कंपनी जो डिफेंस की जो कंपनी है वो कल के दिन हमको फोकस में रहती हुई देखने को मिलेगी। तो आप चाहो तो कल के दिन आप डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक है उनको फोकस में रख सकते हैं। और चौथे हम बात कर लें तो इनकम टैक्स के ऊपर गवर्नमेंट क्या कहती है। कल जो इनकम टैक्स है 2.5 लाख तक का फ्री का उसको और बढ़ाती है या फिर उसके ऊपर वो टैक्स बढ़ाती है। तो इसी के चलते
इनकम टैक्स, और पाँचवीं में बात कर ले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर इसके अंदर कुछ होता है बदलाव तो फिर मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। छठे पॉइंट की हम बात कर ले तो रिन्यूएबल एनर्जी, तो इसके ऊपर भी हमको काफ़ी उम्मीदें देखने को मिली है कि हो सकता है कि इसका जो बजट है वो भी हमको बढ़ता हुआ देखने को मिले, क्योंकि 2030 तक हमको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि भारत ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर निर्भर होना चाहता है भारत। तो 2023-30 तक इस कंपनी को, इस सेक्टर को भी बढ़ावा देखने को मिलेगा। तो आप चाहो तो रिन्यूएबल एनर्जी से जो भी कंपनी काम करती है उनका फोकस में कल के दिन रख सकते हो। जो सातवां में बात कर ले तो AI, तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कल के दिन के AI का बजट कैसा रहता है।